स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट, तो आप आज स्टडी करेंगे यूपी टेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कल आपने इससे पहले स्टडी किया था हिमालय के बारे में। हिमालय का जो आपने उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में स्टडी किया था, उसी से हिमालय से ही रिलेटेड आज आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में इसमें आप स्टडी करेंगे हिमालय के पूर्व पश्चिम दिशा में विभाजन, उनकी विशेषताएं और फिर उनसे जुड़ी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं। इसी में आप जो फर्स्ट को देखेंगे दिया है आपका कश्मीर उत्तर पश्चिमी हिमालय, जिसकी विशेषता है कश्मीर नंबर 1 कश्मीर घाटी विवर्तनिकी करणों से निर्मित, जिसमें प्रसिद्ध दल और बुलर झील स्थित है। सेकेंड पॉइंट है पोंगोंग तसो झील, कहाँ स्थित है? लद्दाख में। फिर है करेवा। करेवा क्या है? झीलों के किनारे बने जो तलछटी अवशेष हैं जिन्हें करेवा कहा जाता है। केसर की खेती के लिए जो कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय जो है वो प्रसिद्ध है। अगर बात करें पर्वत श्रृंखलाओं की, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पांजाल पर्वतमाला जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अब इनकी जो प्रमुख पर्वत मालाएं हैं, प्रमुख शिखर हैं, उनको देख लेते हैं। तो क्या है कि प्रमुख पर्वत मालाएं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पांजाल जो है इसकी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट है कि मुख्य शिखर केटू, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। नागा पर्वत, गासारब्रुम, राकापोशी, ये पर्वत श्रृंखलाएं कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही स्थित हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप जानेंगे हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय। विशेषताएं हैं इनकी हिमाद्री, हिमाचल एवं शिवालिक पर्वतमालाओं को सम्मिलित करने पर यह संपूर्ण क्षेत्र सामान्य कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्र सतलज और काली नदियों के बीच फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। यहाँ प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। अब इनकी पर्वतमालाओं की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख पर्वतमालाएं नाहन हिमालय हिमाद्री में, धौलाधर पर्वतमाला, नाम टिब्बा उप श्रृंखला और शिवालिक वो यहीं की पर्वतमालाएं हैं। फिर एक मुख्य शिखर कामेत, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर। नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, बंदरपूंछ, जहां पर यमुना नदी का संगम क्षेत्र भी है, वो भी सब कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के हिमाचल हिमालय में। उम्मीद है आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट में है बेटा, आप स्टडी करेंगे नेपाल हिमालय के बारे में। ये है आपका नेपाल हिमालय। विशेषताएं इनकी है कि सर्वोच्च निरंतर हिमालयी श्रृंखला है ये। दक्षिणी तलहटी में प्रसिद्ध चाय बागान और काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित है। कौन? नेपाल हिमालय। मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं महाभारत और चुरिया श्रेणियां यहीं पर हैं। मुख्य शिखर एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू भी यहीं पर हैं। कहां पर? नेपाल हिमालय में। अब जानेंगे हम दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय के भी बारे में। तो मुख्य विशेषताएं इनकी, यहाँ पर प्रसिद्ध चाय बागान है, अद्वितीय आर्किड विविधताएं हैं और लेप्चा जनजाति का निवास स्थान भी कहाँ है? दार्जिलिंग सिक्किम में। मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला की सन्निकट श्रेणियों का यहाँ पर पदबंध है। मुख्य शिखर कंचनजंगा यहीं पर है। अब हम जानेंगे अरुणाचल हिमालय या फिर असम हिमालय के बारे में। ये रहा आपकी विशेषताएं कि यह पश्चिम में तिस्ता नदी और पूर्व में दिहांग नदी, जो कि तिब्बत, जिसे सियांग नदी या फिर सांगपो नदी कहते हैं, के बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमाचल के पूर्व सीमा को दर्शाती है। अब है आपका प्रमुख पर्वतमालाएं, इनकी बात करें तो पटकोई बुम, नागा पहाड़ियां, अबोर पहाड़ियां और अबोर पहाड़ी और मुख्य शिखर नामचा बरवा और कामे और कांगतो यहीं पर स्थित है। कहां पर? अरुणाचल हिमालय या असम हिमालय में। ओके, नेक्स्ट आप जानेंगे पूर्वांचल हिमालय के बारे में। पूर्वांचल हिमालय पूर्वोत्तर भारत में हिमालय और पूर्वी विस्तार जो दिहांग घाटी के आगे दक्षिण की ओर मुड़ते हुए प्रायः उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई पहाड़ी पर्वतमालाओं की एक श्रृंखला बनाता है। कौन? पूर्वांचल हिमालय। इसकी उपश्रेणियां इनकी बात करें तो पटकोई बुम, संरचना एवं संगठन की बात करें तो अत्यधिक खंडित पहाड़ियां और घने वर्षा वनों में से आच्छादित है। पटकोई बुम। विशेषताओं की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती हैं पटकोई बुम श्रेणी। और विशेषताएं अन्य है कि यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। नेक्स्ट, नागा पहाड़ियां। विशेषताएं मुख्यतः अग्नि और रूपांतरिक चट्टानों से निर्मित हैं। कौन निर्मित है? तो ये है आपकी नागा पहाड़ियां। भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं आपकी नागा पहाड़ियां। और इसकी सर्वोच्च शिखर की बात करें तो माउंट सारामती। स्थानीय नागा जनजाति द्वारा झूम खेती की जाती है यहीं पर। कहाँ? नागा पहाड़ियों में। फिर है मणिपुर पहाड़ियों की बात करें तो अवसादी परतें व मिट्टी निक्षेप पाए जाते हैं। यह नागा पर्वतमाला का दक्षिणी दिशा में विस्तार है। और फिर है आपकी वरेल पर्वतमाला।
वलित निक्षेप जो इसे नागा हिल्स से अलग करती हैं, संकीर्ण घाटियां और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र इसी की विशेषताएं हैं। पर्वत शिखर की बात करें तो माउंट टेम्पू और ईसो ये मणिपुर में स्थित हैं। फिर है आपकी मिजो या लुसाई पहाड़ियां। विशेषताएं मोलासेस बेसिन के असंगठित अवसादी पदार्थों से निर्मित है ये पहाड़ी। और स्थिति की बात करें तो ब्लू माउंटेन क्षेत्र में नाम से प्रसिद्ध है। पावनकुई जिसकी ऊंचाई 2157 मीटर, समृद्ध नागा जनजाति संस्कृति और निरंतर झूम खेती की परंपरा भी है यहाँ पर। कहाँ? मिजो पहाड़ियों में। नेक्स्ट है बात करते हैं मेघालय के बारे में। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां जो मालाबार पर्वत जो पत्थर काल में के दौरान निर्मित हुई थी, और इन पहाड़ियों का नामकरण जो है वो यहीं की जो जनजाति थी उनके आधार पर किया गया था। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित मासिन राम पुंथी पर सबसे अधिक पहाड़ियों की विशिष्ट स्थलाकृति वर्षा वाहक बादल और पर्वतीय जो पहाड़ियां और पर्वतीय उठन को प्रोत्साहित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक भारी वर्षा भी होती है। मेघालय की राजधानी शिलांग खासी पहाड़ियों में स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली का मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रमुख हिमालयी हिमनद कौन से हैं। जैसे फर्स्ट आपका सियाचिन जो कि काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है। इसकी विशेषताएं हिमालय की नुब्रा घाटी ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिमनद, ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फिर है बियाफो जो कि काराकोरम में स्थित है, सिगार नदी में प्रवाहित होता है। गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है, इसका उद्गम चौखंबा चोटी के बीच स्थित है, गौमुख के नाम से जाना जाता है। फिर है हिस्पर जो कि गिलगित और बल्चिस्तान, विशेषता है कि विश्व की सबसे लंबी हिमानी प्रणाली है हिस्पर हिमनद में। जेमू हिमनद सिक्किम में और नेपाल दोनों में स्थित है, पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद और तीस्ता नदी को जल प्रदान करता है। कौन? जेमू हिमनद। ओके, उम्मीद है आपने इन हिमनद के बारे में अच्छे से जान लिया होगा और इन्हें फिर से आप स्टडी करें। नेक्स्ट हिमनद की बात करें तो यह है सोनापानी, लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पांजाल श्रेणी का सबसे लंबा हिमनद। इसकी एक जलधारा चंद्रा नदी है जो आगे भागा नदी से मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है। फिर है आपका ये मिलाम जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सरयू की सहायक गौरी गंगा नदी का प्रमुख स्रोत कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड में स्थित है। फिर है आपका चोंगकुमदांग काराकोरम लद्दाख में स्थित है, संभावित अवरोध के कारण श्योक नदी को जल प्रदान करता है। फिर है दियामीर पाकिस्तान आबकत कश्मीर में स्थित है। रूपल जो कि कश्मीर में है और महान हिमालय में स्थित उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित है। याजीवास तुई और विलांज जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ओके, ये रहे आपके प्रमुख हिमनद। थैंक्स। इसी तरह अच्छे से टॉपिक को समझने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। स्टडी विद आयुषी।